हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से एक बार बात करेंगे उसी टॉपिक पे जिस पे मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जिस पे अभी मुझे बात करनी चाहिए। हाँ जी, यानी कि नोना टोना के बारे में। तो लोगों को कहना है कि हमारी जो नोना दीदी है ना, वो बहुत से भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक, इस मुकाम तक खुद को पहुँचाया है और बहुत से भी बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा नाम कमाया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो तुम लोगों को लेके चलती हूँ इतिहास की गलियारों में, जहाँ से नोना दीदी ने शुरुआत की थी अपने स्ट्रगल की। वो क्या दिक्कत है भाई? तुम कहे उसके ऊपर बात करने के लिए चली आती हो, हैटर कहीं की। तुमको क्या परेशानी है जी? वो कुछ भी करती है? हाँ, तुम अपना जिंदगी में खुश रहो। वो क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खुश नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा नाम अनियन है और मेरा काम है दूसरों की ज़िंदगी में अपनी नाक घुसाना। नहीं नहीं, इस वाले स्टेटमेंट का सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली मैं पब्लिक वेलफेयर में भरोसा रखती हूँ। मेरा काम है समाज में जागरूकता लाना। जी हाँ, तो चलो शुरू करते हैं समाज में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम और तारीफ करते हैं नोना दीदी की। तो नोना दीदी को हम लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। सब लोग, जनता लोग, जो आम लोग हैं ना, हम लोग वही लोग, जब वो पुराने वाले अपनी जस्ट फ्रेंड, नहीं वो तो एक्स था, वो प्रॉपर ऑफिशियली एक्स था, ऐसा नोना दीदी ने बोला है। भाई मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाके उनके पॉडकास्ट और इंटरव्यू जाकर चेक करो। हाँ, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे नोना दीदी उसके वीडियोस में नजर आए और उसके वीडियोस में नोना दीदी का जो रोल होता था ना, जो कंट्रीब्यूशन होता था, वो बहुत ज़्यादा होता था। एक्चुअली अंदर की बात तो ये है, सारे लोग नोना दीदी की वजह से फेमस है। और वो कंट्रीब्यूशन पता है क्या होता था? जैसे कि क्या बोलूँ, हाँ याद आ गया, भाईजान की मूवीज़ में, अरे भाई सल्लू भाई की मूवीज़ में जितना कंट्रीब्यूशन हीरोनी लोग का होता है ना, उतना ही कंट्रीब्यूशन होता था। जैसे कि दबंग से सोनाक्षी को हटा दो, किसी और अभिनेत्री को उसमें फिट करा दो, तो फिर तो मूवी को क्या फर्क पड़ेगा रे? चुलबुल पांडे को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो चुलबुल पांडे है। तो यही वाला बात था, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था हमारी नोना दीदी का। हाँ, नहीं तो उसके बाद नोना दीदी ने अपना अलग से काम करना शुरू किया। उसके लिए नोना दीदी को किसने मोटिवेट किया? गैस करो गाइस, इसके एक्स ने। क्योंकि नोना दीदी ने खुद ही बताया है, खुद ही बोल रखा है अपने वीडियोस के अंदर कि उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता था काम करने का। लेकिन उनके जो एक्स थे, इन्होंने क्लेम किया है, एक्स ने कभी खुद को एक्स क्लेम नहीं किया है ना, बिल्कुल भी नहीं, नोना दीदी ने ही क्लेम किया है। तो वो जो थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनको बहुत मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नोना दीदी तो फिर इसीलिए काम करती थी, और बस नोना दीदी काम करती थी। और क्योंकि वो पहले आया करती थी अपनी बहुत ही फेमस एक्स के साथ, तो लोग तो उनको जानते ही थे। तो बस इसीलिए नोना दीदी का हार्डवर्क वहाँ पे सफलता की हर दिन नई नई, नवेली नव्या ऊंचाइयों को छूने लग गया। और फिर नोना दीदी एकदम सफलता के झंडे गाड़ दी। फिर जो उनका एक्स है, इनके अनुसार, मैं बार बार रिमाइंड करा दूं गाली गैंग, इनके अनुसार बिग बांस में चला जाता है। और बिग बांस में जब वो उनका एक्स जाता है, तो ये भरपूर सपोर्ट करती हैं अपने एक्स को। ये स्टोरी पे स्टोरी, कुछ दिनों तक, पूरा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ जाओ, मोटा मोटी, चीनी कम चीनी ज़्यादा टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था, ठीक है। तो इन्होंने पूरा एकदम अपना रखा पीछे से, इन्होंने बैक बोनिंग की उसके लिए, बहुत बैक बोनिंग की। हाँ, वो अलग बात है कि वो बंदा इतना ज़बरदस्त वाला पॉपुलर है कि उसको कद्दू ना फर्क पड़ता है किसी की बैक बोनिंग से। फिर भी दीदी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमारी नोनमा ने। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर क्या हुआ, भैया जी ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नोना नाम का कोई तो टोना है जो कि, समझ जाओ। अब ये बोल चुकी है यार ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज़ में, तो हम काहे बोलें भाई, हम काहे बोलें? तुम लोगों को तो पता होगा, नहीं पता है तो हमको बताओ, उसके ऊपर हम दूसरा पॉडकास्ट छाप लेंगे। हाँ जी, तो उसके बाद क्या होता है, ये दीदी, हाँ दीदी बोल सकते हैं ना, हाँ। तो नोना दीदी फिर जाती है इंटरव्यू देने पॉडकास्ट में और क्लेम करती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल उसको दे दिए। आँखों में दर्द और आंखों के अंदर पानी भी था, दर्द के साथ साथ सब भर के नोना दीदी ने अपनी दर्द भरी कहानी सबको सुनाई। और उसके बाद क्योंकि चर्चा होने लगी नोना दीदी की बहुत ही ज़्यादा, तो और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई नोना दीदी की। तो कंट्रीब्यूशन किसका हुआ जी? है नोना दीदी का अपना कंट्रीब्यूशन भाई। इंटरव्यू किसने स्केड्यूल किया? नोना ने। इंटरव्यूज में जाके अपनी कहानी किसने सुनाई? नोना ने।
और इंटरव्यू देते देते किसी को शेड किसने किया? नोना ने। तो मेहनत किसकी है? जोर से बोलो बच्चा लोग। नोना की, नोना की, नोना की। हाँ बिल्कुल सही, सारी मेहनत नोना की। ऐसा है मेरे सखियों और मेरे बंधु, इस प्रकार से हमारी सुपर टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग नोना दीदी ने सफलता की ऊंचाइयों को फिर से छू लिया। नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है ये। तो उसके बाद ये सारा सीन चल रहा था। फिर नोना दीदी का शेड करने वाला हार्ड वर्क चालू था, एकदम ही चालू था। तो एक हैशटैग था इनको और इनके एक्स को मिलाकर बनाया गया था, जिसके बारे में दीदी फरमाई थी कि हमको तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया तो क्या, मतलब हमारे बीच में तो सब ठीक है। मतलब कंफ्यूज थी दीदी, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी, तो हम भी कंफ्यूज आ गए भाई कि क्या था ओवरऑल। तो दीदी बोली मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो गए ट्रोल। यही होता है, यही होता है, जब इंसान ज़्यादा होशियार बनता है तो ये हो ही जाता है। अच्छा, मैं तो नोना दीदी के साइड हूँ। हाँ, उसके बाद दीदी को ट्रोल कर दिया गया, जोरदार ट्रोलिंग हो गई से। उसके बाद दीदी बोली मेरा कहने का कुछ और मतलब था, लोगों ने गलत समझ लिया। यही गलत समझने वाले हेटर्स, आई हेट यू। हाँ जी। उसके बाद ये सारा चल रहा था कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी ऑलरेडी दीदी को, दीदी के हार्डवर्क की वजह से। उसके बाद दीदी को आजकल जो सफलता, पॉपुलैरिटी सब कुछ मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है? वो भी एक तो और बेस्ट फ्रेंड की वजह से मिल रहा है, जो कि इनका और इनके एक्स का कॉमन फ्रेंड था। ओके, यानी कि ब्रो कोड। ओके ठीक है ठीक है, इसकी भी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जस्ट फ्रेंड जो था उसके साथ ही बहुत ज़्यादा दोस्ताना अपना रखी हुई थी नहीं बोलूँगी, क्योंकि है तो भाई दोस्ती अमर रहनी चाहिए। प्रेम व्रेम तो बीवी बच्चा, दोस्ती अमर रहे भाई। उसके बाद तो इन दीदी का चल रहा है, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। बैला बुद्धि जस्ट फ्रेंड का घर टूट रहा है से नहीं, दरारें आई हैं, दरारें, बस दरारें ही तो आई हैं। नोना दीदी की सफलता की सीढ़ियों में नहीं आनी चाहिए दरारें ना, कहीं भी आ जाए। हाँ, बालक भी रो रहा से, तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है भाई, नोना दीदी की सफलता, बस यही याद रखो तुम। तो बस यही है कि ये जो दीदी है ना, हमारी नोना दीदी, इन्होंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। दिल की इतनी अच्छी, ओहो, जितनी तारीफ करूं कम है, एकदम कम है। तो ये जो दीदी जी हैं, इनका दिल अच्छा है, बस दिमाग थोड़ा पैदल है, और अच्छा दिल जो है शायद थोड़ा काला है। ऐसा कोई तो हेटर बोल रहा था, मैंने तो नहीं बोला भाई, मैं तो फैन हूँ नोना दीदी के, बहुत जबरा फैन। हेटर अनियन, दिल कोई काला वाला नहीं है, समझ आए, ग्रे शेड का है दिल इनका। ओके, और बाकी बात रहा दिमाग का, तो दिमाग भी बहुत तेज है, एकदम सातिर दिमाग है इसका। लेकिन तुम्हारे जैसे प्याज को उसका दिमाग भी नहीं समझ में आएगा और दिल भी नहीं समझ में आएगा, यू हेटर अनियन। ओके, सॉरी शक्तिमान, मेरी गलती है। तो मैंने मान लिया कि दिल जो है वो ग्रे शेड का है और दिमाग शातिर है, बराबर है। एकदम सही, एकदम। अभी हम गरिया देते तुमको, कांदा अनियन भाजी सब बोल के चले जाते, समझ आ गया बात तुमको। और माँ बहन जोड़ के 4-5 को क्रिएटिव गाली भी दे देते, हम नोना के फैन हैं, क्या समझे। अरे बाप रे, मैं तो एकदम नर्वस आ गई हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं जब बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ ना, तो फिर मैं तमीज़ भी छोड़ देती हूँ, और एक रोस्ट वीडियो की जगह फिर मेरे से ना डर के माहौल में 4-5 रोस्ट वीडियोस बन जाते हैं, वो भी एकदम थोड़े आप लोग टाइप के, समझ गए नोना के फैन लोग। हाँ जी मेरे बंधु और मेरी सखियों, तो ये थी नोना दीदी के सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी, अनियन की जुबानी। चलो यार, यहाँ तक अगर सुन चुके हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और हाइप भी कर देना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे बाकी के पॉडकास्ट पे भी एक नज़र मारना। एंटरटेनमेंट की गारंटी तो मैं लेती हूँ। लो जी, तो अब अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय। हेटर्स का खाली बहाना है, नोना को बिग बॉस जानना है।